मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा एक ऐसे फल के बारे में जिसके ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें भी मौजूद हैं और अतिब्बा हजरात ने उसके बहुत सारे फायदे भी बयान किए हैं। ऐसे फल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिसके खाने से 40 मर्दों के बराबर ताकत पैदा होती है। अब वो फल जो है, उस फल को क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम है, ये भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। और अतिब्बा हजरात ने, बहुत सारे तबीबों ने उसके बहुत सारे फायदे भी बयान किए हैं, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको इंशाअल्लाह आज बताऊंगा। तो आइएगा, सबसे पहले मैं आपको उसका नाम बता दूं और फिर उसके बाद हदीस में जो उसका जिक्र आया है वो हदीसें भी इंशाअल्लाह आपको मैं सुनाऊंगा। देखिएगा, अरबी जबान में इस फल को सफरजल कहा जाता है और इंग्लिश जबान में इसको क्वींस कहा जाता है और आपकी और हमारी भाषा में, हमारी जबान में इसको बही कहा जाता है। नसाई के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है और इब्ने माजा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक बही थी। तो मैंने जब उस बही को देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथों में उसको लोट बदल कर रहे थे, कभी इस हाथ में से इस हाथ में, कभी इस हाथ में से इस हाथ में। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, इसे ले लो और इसे खाओ, ये दिल को तक़वियत देती है और दिल के दौरे को दूर करती है। नसाई के अंदर हदीस पाक है कि हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा की जमात में तशरीफ फरमा थे और आपके हाथ में एक बही थी। मैं आपके पास बैठ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ को बही को बढ़ाया और इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, इसको ले लो, इसलिए कि ये मुक़व्वी क़ल्ब है और सांस को खुशगवार बनाती है और सीने की गिरानी को दूर करती है। बही के हवाले से बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी हामला औरतों को बही खिलाया करो, यानी प्रेग्नेंट औरतों को बही खिलाया करो, क्योंकि ये दिल की बीमारियों को ठीक करती है और लड़के को हसीन बनाती है। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बही खाओ, ये दिल के दौरे को ठीक करता है और दिल को मजबूत करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बही खाओ, दिल के दौरे को दूर करता है और अल्लाह ने ऐसा कोई नबी मामूर नहीं फरमाया जिसे जन्नत का बही ना खिलाया हो, क्योंकि ये फर्द की कुव्वत को 40 अफराद के बराबर कर देता है, यानी एक मर्द की ताकत को 40 मर्दों के बराबर उसमें ताकत पैदा फरमा देता है। बही को अरबी जबान में सफरजल कहा जाता है और इसकी सबसे ज्यादा काश्त, इसकी सबसे ज्यादा खेती तुर्की में होती है और पाकिस्तान में भी पहाड़ी इलाकों में ये दस्तयाब होता है। अब आइएगा, अतिब्बा हजरात ने इसके क्या क्या फायदे लिखे हैं वो मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। बहुत सारे तबीबों ने इसके फायदे बयान किए हैं कि इसके खाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो देखिएगा, अगर कोई शख्स बही का इस्तेमाल करता है तो अतिब्बा हजरात इसके ताल्लुक से लिखते हैं कि अगर किसी को मतली की शिकायत हो, यानी के पलटी आने की शिकायत हो, और अगर वो बही का इस्तेमाल करे तो उसकी मतली की शिकायत, दिल घबराने की, यानी ये
कै आने की शिकायत दूर हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनका पेट का हाजमा जो है खराब रहता है, खाना खाते हैं तो खाना ऐसे ही रखा रहता है और हजम नहीं होता है। तो इसके ताल्लुक से अतिब्बा हजरात ने लिखा है, अगर कोई शख्स एक बही का इस्तेमाल कर ले तो उसका पेट का हाजमा दुरुस्त रहेगा और पेट उसका बढ़िया रहेगा और खाने को हजम करने में ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। और आगे अतिब्बा हजरात ने इसके ताल्लुक से लिखा, अगर किसी को तेजाबियत की शिकायत हो, किसी को तेजाब बनता हो, तो ये तेजाबियत की शिकायत को भी दूर करता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग वो होते हैं जिन्हें खुजली होती है, समझे, पूरे बदन में एलर्जी हो जाती है, दाग निशानात धब्बे हो जाते हैं और खुजाट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बही बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर कोई शख्स एक बार खा ले तो उसकी एलर्जी जड़ से खत्म हो जाती है। और आगे लिखते हैं कि ये जिगर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। समझे, बहुत सारे लोगों के जिगर पे वरम आ जाता है, अगर बही का इस्तेमाल कर लिया जाए तो जिगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की निगाहें कमजोर होती हैं और आंखों में पानी की शिकायत हो जाती है, तो अगर कोई शख्स बही का इस्तेमाल करे तो आंखों की सेहत के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद होता है। और आगे अतिब्बा हजरात लिखते हैं कि ये कैंसर के खतरे को बहुत ज्यादा कम कर देता है। अगर कोई शख्स बही का इस्तेमाल करे तो कैंसर के खतरात से वो बचा रहता है। और बहुत सारे लोग वो हैं जो जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, तो अगर जहन के अंदर बहुत ज्यादा तनाव रहता हो तो ये बही खाने से जहन का तनाव, दिमाग का तनाव दूर कर देता है। और आगे लिखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत जल्दी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाता है। अगर आप बही का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदे आपको मिलते हैं। यह अतिब्बा हजरात के कहने के मुताबिक है और बाकी हदीस पाक आपने सुन ही ली है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको जो है नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।